How are you guys? I am fine, thank you, and you? I am fine too. तो आज आप लोगों से पूछा जाएगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या आप आंसर देना चाहेंगे? Yes, sir. सबसे पहले कौन आंसर देगा? It means. चलिए, आपका नाम? रुकैया अंसारी। सबसे पहले आप आंसर देंगी। अच्छा, ये बताएं कि क्या कहना सही है, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? अल्फाबेट। जैसे कहना हो कि मुझे इंग्लिश का अल्फाबेट मालूम है कि मुझे इंग्लिश का अल्फाबेट्स मालूम है। मुझे इंग्लिश का अल्फाबेट मालूम है। लेकिन मैं तो सुनता हूँ कई लोग कहते हैं अल्फाबेट्स कहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमको अल्फाबेट कहना चाहिए, अल्फाबेट से नहीं कहना चाहिए? ये बात कैसे कह सकते हैं? ये बात नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपने सही आंसर दिया है कि हमको अल्फाबेट कहना चाहिए, अल्फाबेट से नहीं कहना चाहिए। जैसे मुझे इंग्लिश की वर्णमाला आती है, आई नो इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट से नहीं बोलेंगे। क्यों? किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होती है। तो अगर हम किसी एक लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे अल्फाबेट। अगर हम कई सारी लैंग्वेज की बात करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, तो हम बोलेंगे अल्फाबेट्स। बात समझ में आ रही है? तो एक लैंग्वेज की बात हो रही है तो आप अल्फाबेट्स न बोलें, अल्फाबेट बोलें। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है? एक मिनट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। आपका नाम? सना फातिमा। आपसे सवाल ये है, 1 2 3 4 5 और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या फर्क है? बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि 4 और फोर्थ में क्या फर्क है, 5 और फिफ्थ में क्या फर्क है, 10 और 10th में क्या फर्क है। आपको मालूम है तो बताएं। फर्स्ट और सेकंड जब हम बोलते हैं वो पोजीशन के लिए बोलते हैं। अच्छा, ये हमको ऑर्डर बताता है। ठीक है, आगे बोलिए। लगता है आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, इनसे नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है। मालूम ये चलता है कि कोई चीज इतना है। जैसे मैं कहूँ 5 चेयर्स, 5 कुर्सियां। लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं, इनसे नंबर का पता नहीं चलता, संख्या मालूम नहीं चलता, बल्कि इनसे ऑर्डर का पता चलता है, क्रम का पता चलता है। मिसाल के तौर पर आई हैव 5 चेयर्स, मेरे पास 5 कुर्सियां हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ द फिफ्थ चेयर इज ब्रोकन, यानी 5 कुर्सियां नहीं टूटी हैं, 5वीं कुर्सी टूटी है। कुर्सी एक ही है जो ऑर्डर में, क्रम में 5वीं नंबर पर है। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ 5 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब 5 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो होशियार हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 5th स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब 1 2 3 4, ये आगे के चारों जो है बेवकूफ हैं, बस जो लास्ट में बैठी है ना, 5वें नंबर पर जो बैठी है वो इंटेलिजेंट हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? नो सर। नहीं, डरिए मत, आप जो बाहर बता रहे थे बताइए। नो सर। लगता है आप लोग डर गए यहाँ पर। नो सर। कोई बात नहीं। तो 5 मिस होता है 5, जबकि फिफ्थ का मतलब होता है पांचवा। 1 2 3 4 5 से पता चलता है नंबर, जबकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पता चलता है क्रम, ये ऑर्डर। बात समझ में आ गई? वो विल आंसर नेक्स्ट। सही के लिए कभी हम बोलते हैं राइट और कभी हम बोलते हैं करेक्ट। ठीक है, जैसे कई लोग आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं इट इज राइट और कुछ लोग कहते हैं इट इज करेक्ट। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब हमें बोलना चाहिए राइट और कब हमें बोलना चाहिए करेक्ट? यू डोंट नो? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। अगर हम किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर अपना नजरिया पेश करें कि मेरे हिसाब से ये सही है। अगर मैं कहूँ कि हम लोग एक पार्टी मनाएंगे और उसमें 2 केक सही रहेगा, अगर आप कहें नहीं मुझे लगता है 2 केक कम पड़ जाएगा, सही है कि 3 केक लाएं। यहाँ मेरा नजरिया था कि 2 केक सही है, लेकिन आपका नजरिया है कि 3 केक सही है। हो सकता है किसी और का नजरिया हो कि 4 केक या 1 केक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। जब हम किसी टॉपिक पर अपना नजरिया पेश करते हुए बोलते हैं कि ये सही है, उसे हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। लेकिन जब हम एक ऐसी बात करते हैं जहां हम बताते हैं कि ये चीज सबके नजरों में सही है, इसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, यानी उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे जल जीवन है, पानी हमें जीवन देती है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये करेक्ट है। सूरज पूरब की तरफ से निकलकर पश्चिम की तरफ डूबता है, ये करेक्ट है। सूरज हमें धूप देती है, ये करेक्ट है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये करेक्ट है। जिंदा रहने के लिए सांस का लेना जरूरी है, ये करेक्ट है।
वो सभी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सब मानते हैं कि नहीं ऐसा तो है, वो करेक्ट है। और अगर हम किसी टॉपिक पर अपना नजरिया पेश करें कि मुझे लगता है कि ठीक है, सही है, तो वो राइट है। बात समझ में आई? सो क्या आप बता सकती हैं कि LIVE इस वर्ड को कभी हम बोलते हैं लीव और कभी हम बोलते हैं लाइव, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन कभी होता है लीव, कभी होता है लाइव। अभी हमें समझ में नहीं आता कि कब इसको पढ़ें लीव और कब पढ़ें लाइव। आप कुछ बताएंगे कब पढ़ें लीव या लाइव? लीव एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। आपने कहा कि जो लीव वर्ड है LIVE है, ये एक वर्ब भी है और ये एक एडजेक्टिव भी है। चलिए बात समझ में आई, आगे बोलिए। जब हम इसका वर्ब में यूज करते हैं तो यहाँ पे लीव का मतलब रहना होता है, और जब हम एडजेक्टिव में इसका यूज करते हैं तो वहाँ पे लीव का मतलब जीवन जीविका ऐसा होता है। और आपने कहा कि जब इस शब्द को हम एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है रहना, और वहां पर इसका साउंड होता है लीव। क्या होता है? लेकिन जब इस वर्ड का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इसका साउंड बदल जाता है और साउंड हो जाता है लाइव, और वहां इस शब्द का मतलब होता है जिंदा या जीवित या सीधा प्रसारण। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आई लिव एट पिंडी, ये वर्ब में हो जाएगा इसका। आई लिव एट पिंडी, यहाँ पर आपने बोला लीव क्योंकि ये एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव में दिस इज अ लाइव बॉम्ब। दिस इज अ लाइव बॉम्ब, ये एक जिंदा बम है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक एग्जांपल और दे सकते हैं? दिस इज अ लाइव क्लास, यानी यह सीधा प्रसारण हो रहा है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। हु विल नेक्स्ट? ओके, सो सिद्धा बोलेंगे। क्या आप बता सकती हैं कि लेडी और वुमेन में क्या फर्क है? एक औरत को कब हमें कहना चाहिए लेडी और कब हमें कहना चाहिए वुमेन? यू डोंट नो? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि लेडी और वुमेन में क्या फर्क है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैन और जेंटलमैन में क्या फर्क है। अगर आप ये जान गए कि मैन और जेंटलमैन में क्या फर्क है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि लेडी और वुमेन में क्या फर्क है। जैसे जब हम किसी मर्द को नॉर्मली बुलाते हैं तो हम उसे कहते हैं मैन। क्या बोलते हैं? मैन। लेकिन जब उस आदमी को हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, यानी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसको मैन नहीं कहते, हम उसे कहते हैं जेंटलमैन। क्या बोलते हैं? जेंटलमैन। यानी आमतौर पर मर्दों को कहा जाता है मैन, लेकिन जब उन्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो मैन की जगह पर बोला जाता है जेंटलमैन। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई औरत की बात करते हैं, यानी हम एक आम महिला की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वुमेन। क्या कहते हैं? वुमेन। लेकिन जब हम किसी महिला को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहां पर हम वुमेन ना बोलकर हम कहते हैं लेडी। इसीलिए आप देखे होंगे जब कोई लीडर भाषण देता है तो वो ये नहीं कहता मैन एंड वुमेन, बल्कि वो ये कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन यानी वो मर्दों को भी इज्जत देता है और औरतों को भी इज्जत देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आमतौर पर मर्दों को मैन कहते हैं, लेकिन जब उसको हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम उसको जेंटलमैन कहते हैं। और जब हम किसी नॉर्मली औरत की बात करते हैं तो वुमेन कहते हैं, लेकिन जब उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो लेडी बोलते हैं, जिसका प्लूरल होता है लेडीज। हु विल आंसर नेक्स्ट? एक मिनट। आपका नाम? माय नेम सीफा फिरोज। सीफा। अच्छा सीफा, हमको एक बात जाननी है कि अगर कहना हो कि मुझे ये चीज नुकसान कर देती है, जैसे मुझे दही नुकसान कर देती है, मुझे कोल्ड ड्रिंक नुकसान कर देती है, मुझे एलोपैथिक मेडिसिन नुकसान कर देती है, या हर्बल मेडिसिन नुकसान कर देती है, तो ये चीजें कैसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पर मैं दही नहीं खाता क्योंकि मुझे दही नुकसान कर देती है। आई एम एलर्जिक टू कर्ड। यानी आप कह रही हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई एम एलर्जिक टू, उसके बाद आप वो नाउन बोलेंगे। जैसे आई एम एलर्जिक टू कर्ड, आई एम एलर्जिक टू कोल्ड ड्रिंक, आई एम एलर्जिक टू व्हाटएवर, जो भी आप वहां पर है। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर हमको कहना हो कि कोई चीज मुझे नुकसान नहीं करती, यानी जैसा कि उन्होंने कहा आई एम एलर्जिक टू कर्ड, मुझे दही नुकसान कर देती है, लेकिन अगर ठीक आपको इसके उल्टा बोलना हो, जब आपको कोई चीज नुकसान नहीं करना हो, मुझे नुकसान नहीं करता, तब आप वहाँ पे आई एम इम्यून टू पहले सब्जेक्ट बोलेंगे और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर इम्यून टू कहेंगे और उस पर ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे।
एक एग्जांपल बोलें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दही नुकसान नहीं करती। आई एम इम्यून टू कॉट। मुझे आयुर्वेदिक दवा नुकसान नहीं करती। आई एम इम्यून टू आयुर्वेदिक मेडिसिन। आई एम इम्यून टू हर्बल मेडिसिन। हु इज नेक्स्ट? यू। ओके। अच्छा, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोई बात बोलते हैं और हमें तुरंत मालूम चलता है कि हमने तो कुछ गलत बोल दिया। हम अपनी पिछले सेंटेंस को काट कर एक नया सेंटेंस बोलते हैं। तो जब हम काटते हैं ना, या जब हम अपनी बातों को सुधारते हैं, तो हम कहते हैं अरे नहीं, जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, अरे नहीं बल्कि 3 है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलें? जहां हम एक सेंटेंस बोलते हैं, हमें तुरंत महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो तुरंत हम अपनी बातों को करेक्ट कर लेते हैं। कैसे बोलते हैं? पहले एक सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद से और अदर बोलेंगे, उसके बाद से फिर एक सेंटेंस बोलेंगे। एक एग्जांपल देकर बताएं। I have 4 pencils और अदर 5 pencils। यस। अगर कहना हो कि मेरे पास 3 लैपटॉप है, अरे नहीं 4 है, कैसे बोलेंगे? I have 3 laptops और अदर 4 laptops। आपने बिल्कुल सही कहा। I have 3 laptops और rather 4 laptops। मेरे पास 100 रुपये हैं, अरे नहीं 500 रुपये हैं। I have 100 rupees और अदर 500 rupees। है आपके पास? No। तो आपने क्यों कहा कि 500 है? It was only sentence। ओके। कभी आप लोग थोड़ा 500 रुपये 1000 रुपये मतलब लेकर आए या गिफ्ट भी किया करें? No sir, because this is bad habit। दिस इज अ गुड हैबिट। यू गाइस, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपने टीचर को गिफ्ट करना क्या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? तो You कमेंट give to teacher day, but you बस Comment- आप टीचर डे में गिफ्ट कीजिए और किसी को नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। सर गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा ही क्यों? और सब तो सामान कर सकते हैं। वही- हाँ, वही- guys, please ऑलराइट, आप लोग मुझे आईफोन गिफ्ट कर सकते हैं। कोई आप लोग अगर आईफोन गिफ्ट करेंगे मैं बुरा नहीं हमारे मानूंगा। भी औकात नहीं। सर आपकी फ्रेंड थोड़ा हेल्प कर देंगे आईफोन गिफ्ट करने में।